दोस्तों आज की ये वीडियो दो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर है जिनके ऊपर बहुत से इन्वेस्टर्स ध्यान ही नहीं देते हैं और वो है ग्रोथ बेस्ड एंड गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। ये दो ऐसी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज हैं जिनकी नॉलेज बहुत से इन्वेस्टर्स को, इवन वो लोग जो पिछले 5-7 साल से अपने पैसा इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, उन्हें भी ठीक से नहीं होती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स के लिए पैसा इन्वेस्ट करना बस पैसा इन्वेस्ट कर देना होता है कि हमने अपनी SIP कर दी है, हम 10 साल बाद या 15 साल बाद अमीर बन जाएंगे। अब ये अमीर बनने की डेफिनेशन आपके लिए क्या है ये तो आप ही जानते होंगे, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप अमीर बन भी जाएंगे। लेकिन ये अमीर बनना भी एक खतरनाक चीज़ हो सकती है क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी भर की कमाई इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। क्या आपने सोचा है कि 10 साल बाद या 15 साल बाद ये जो पैसा आप इकट्ठा कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनमें से कितना पैसा आप निकालेंगे, कितना पैसा बचा के रखेंगे, कितने पैसे को किस जगह पर किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि जिस भी इन्वेस्टर ने इन दोनों बातों को ठीक से समझ लिया, उस इन्वेस्टर की फाइनेंशियल लाइफ और भी ज़्यादा क्लियर और आसान हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक ही वीडियो में आपको हर एक चीज़ बहुत डिटेल में समझा दूंगा। मैं बस अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इन दोनों स्ट्रैटेजीज को आपको बहुत ही सिंपल और क्लियर शब्दों में समझा पाऊं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरा नाम है रंजन और इस चैनल का नाम है योर एवरीडे गाइड। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, सबसे पहले हम कुछ ज़रूरी ज्ञान की बातें कर लेते हैं जिससे कि आप आगे आने वाली बातों को ठीक से समझ पाएं। आपने ये अक्सर कई बार सुना और पढ़ा होगा कि अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, सक्सेसफुल होना है, तो सबसे पहले ज़रूरी है अपने लिए एक गोल सेट करना। क्योंकि अगर आपके पास एक गोल होगा तो आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ उस गोल के लिए काम करेंगे। आपको पता होगा आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और क्या चीज़ आपको नहीं करनी है, जो बिल्कुल सच बात है और कोई भी इंसान इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकता। दूसरी तरफ वो इंसान जिसके पास कोई गोल नहीं होता, जिसको ये पता नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा इंसान अक्सर भटकता रहता है और अपनी लाइफ का जो कीमती समय है उसको खराब कर लेता है। सेम इसी तरीके से ये भी कहा गया है कि लाइफ में ग्रोथ करते रहना जरूरी है। अगर आपने पिछले साल के मुकाबले अगले साल कुछ भी ग्रोथ की है, यानी कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। ये ग्रोथ आपकी एजुकेशन को लेकर हो सकती है, आपकी सैलरी को लेकर हो सकती है। हो सकता है कि आपने पिछले साल 5 बुक्स पढ़ी हो, इस साल आप 7 बुक्स पढ़ लें, यानी कि आप ग्रोथ तो कर रहे हैं। हाँ, बस ये ग्रोथ आपके वजन को लेकर नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिछले साल आपका वजन था 70, इस साल आपने वजन कर लिया है 80। पिछले साल आप दिन की सिगरेट फूकते थे 5, इस साल आप दिन की सिगरेट फूकने लगे हैं 7। तो ऐसी चीज़ों को ग्रोथ में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि ग्रोथ कहते किसे हैं ये आप समझें। तो ये जो ग्रोथ बेस्ड और गोल बेस्ड टेक्निक्स हैं ये इन्वेस्टिंग की दुनिया में भी फॉलो होती हैं और इन दोनों का ही टारगेट फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होता है। हाँ, बस इन दोनों के जो कंसेप्ट और स्ट्रैटेजीज हैं ये डिफरेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ बेस्ड इन्वेस्टिंग। तो ग्रोथ बेस्ड इन्वेस्टिंग का जो फोकस होता है वो एक ही होता है और वो है इन्वेस्टर के कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने का। अब ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है मार्केट को बीट करके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा जनरेट करके। अब ये ज़्यादा अल्फा जनरेट करना क्या होता है? सिंपल शब्दों में यहाँ पर फोकस होता है कि मार्केट जो भी एवरेज रिटर्न्स दे रही है उस एवरेज रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करना। अभी थोड़ी देर में आप एक सिंपल से एग्जाम्पल से इस बात को समझ जाएंगे। अभी आप बस मोटी मोटी बात पे ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग ग्रोथ बेस्ड इन्वेस्टिंग से डिफरेंट ऐसे होती है कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग को आपके जो पर्सनल लाइफ गोल्स हैं उनके अचीव करने के नज़रिए से देखा जाता है कि कितने बेहतर तरीके से आपका जो पर्सनल लाइफ गोल है या फिर आपके जो पर्सनल लाइफ गोल्स हैं उन लाइफ गोल्स को आप अचीव कर पाए हैं, ना कि आपके पोर्टफोलियो ने कितना अल्फा या कितने रिटर्न जनरेट किए हैं। मेन स्ट्रैटेजी जो यहाँ पर फॉलो होती है वो ये कि अपने पर्सनल लाइफ गोल को अचीव करने के लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स आज कितनी करनी चाहिए जिससे कि 10 साल बाद या 15 साल बाद या जो भी आपका गोल है, जितने टाइम बाद वो आने वाला है, उस समय पर आपको कम से कम उतने रिटर्न्स मिल पाएँ जितने रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितनी आपको ज़रूरत है। भाई ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अब ये जो लाइफ गोल्स हैं ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक कार खरीदनी है, अपना घर लेना है, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी या फिर अपना रिटायरमेंट ही आपको प्लान करना है। या इवन ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर कोई लोन हो, आप उस लोन को जल्द से जल्द चुकाना चाहते हैं, यानी कि 10 साल का जो लोन है उस लोन को आप 6 साल में ही चुका देना चाहते हैं। तो ये तो हो गई बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ग्रोथ बेस्ड और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या होती है। अब हम एक सिंपल से एग्जांपल से इन दोनों ही बातों को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझ लेते हैं, तो इस पार्ट को आप मिस मत करना। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एक इन्वेस्टर हैं, इन इन्वेस्टर का नाम है अक्षय जी। अक्षय जी को अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए अगले साल किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाना है। तो अक्षय जी अपना पैसा इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं।
ये सोच के कि स्टॉक मार्केट ने पिछले कुछ सालों में अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो अगले साल भी स्टॉक मार्केट कुछ नहीं तो उनको कम से कम 10% के रिटर्न्स तो दे ही देगी। लेकिन अगले साल होता कुछ उल्टा ही है और स्टॉक मार्केट काफ़ी ख़राब परफॉर्म करती है और स्टॉक मार्केट 20% डाउन चली जाती है। लेकिन अक्षय जी ने क्योंकि अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छे से डाइवर्स करके रखा हुआ था, इसलिए अक्षय जी की जो पोर्टफोलियो वैल्यू है वो 20% डाउन ना होके सिर्फ 10% ही डाउन होती है। यानी कि अक्षय जी के पोर्टफोलियो ने यहाँ पर मार्केट को 10% से बीट किया है। एक तरह से उन्होंने 10% के एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किए हैं। भाई मार्केट गई थी 20% डाउन, लेकिन अक्षय जी का पोर्टफोलियो गया था 10% डाउन, तो यहाँ पर अक्षय जी को 10% का ही फायदा हुआ ना। लेकिन आप कहेंगे कि यार ये फायदा कैसा फायदा, यहाँ तो उल्टा नुकसान हुआ है। तो गलत आप भी नहीं है, गलत अक्षय जी का पोर्टफोलियो भी नहीं है, क्योंकि अक्षय जी के पोर्टफोलियो का जो अल्फा है वो है 10, क्योंकि उन्होंने मार्केट के एवरेज रिटर्न्स को 10% से बीट किया है। यही फर्क आ जाता है ग्रोथ बेस्ड और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग का। ग्रोथ बेस्ड इन्वेस्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो अक्षय जी ने यहाँ पर मार्केट को 10% से बीट किया है, यानी कि उनको यहाँ पर 10% का एक्स्ट्रा फायदा हुआ है कंपेयर टू मार्केट। लेकिन गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के नजरिए से देखा जाए तो यहाँ पर अक्षय जी को 10% का नहीं, यहाँ पर उनको 22% का नुकसान हुआ है। अब ये 22% की वैल्यू कहाँ से आई है? अक्षय जी ने जब अपना पैसा इन्वेस्ट किया था तो उन्होंने यहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट उनको अगले साल कम से कम 10% के रिटर्न तो दे ही देगी। यानी कि अगर अक्षय जी ने इन्वेस्ट किए हैं 10 लाख रुपए तो अगले साल उन्हें 11 लाख रुपए मिलने चाहिए थे। लेकिन अगले साल उनको एक्चुअल में कितने पैसे मिले हैं? क्योंकि अक्षय जी का पोर्टफोलियो -10% गया है तो 10 लाख का -10% करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 9 लाख रुपए। तो जहाँ उनको मिलने चाहिए थे 11 लाख रुपए, वहाँ पर उनको मिले हैं सिर्फ 9 लाख रुपए, यानी कि उनको नुकसान हुआ है 22% का। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के हिसाब से अक्षय जी का नुकसान बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट टर्म गोल के लिए सही इन्वेस्टमेंट चूज नहीं की थी। तो आई होप कि इस एग्जाम्पल से आप इन दोनों ही अप्रोचेस के बीच में डिफरेंस जो है वो समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं कि ग्रोथ बेस्ड एंड गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कैसे की जा सकती है। दोनों ही ग्रोथ बेस्ड और गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स में जो एक चीज़ मैटर करती है वो है आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन इन इक्विटी, जैसे कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या फिर ETFs। इक्विटी के अलावा डेट, गोल्ड और जो दूसरे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दोनों ही अप्रोचेस के हिसाब से इन सभी चीज़ों में आपको डिफरेंट प्रोपोर्शन में अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रोथ बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच लेके चल रहे हैं तो हो सकता है कि आप 60% पैसा अपना इक्विटी में इन्वेस्ट करें, 40% जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करें। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इसी तरीके से इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये टोटली आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। वहीं गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग अप्रोच में आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर चलना होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका लाइफ गोल क्या है और कितना समय आपके पास है, कीपिंग इन माइंड कि आपका रिस्क फैक्टर कितना है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा गोल अचीव होना ही चाहिए, फिर चाहे स्टॉक मार्केट कैसा भी परफॉर्म करे। तो हो सकता है कि आप 40% इक्विटी में इन्वेस्ट करें, 60% अदर इंस्ट्रूमेंट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। मे बी आपका गोल 3 साल या 5 साल में ही आपको अचीव करना हो, या अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल है, आपके पास अभी 10 से भी ज़्यादा साल हैं, तो हो सकता है कि आप 50% इक्विटी में इन्वेस्ट करें, 50% डेट या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें। अगेन ये टोटली डिपेंड करता है आपकी रिस्क प्रोफाइल और दूसरे फैक्टर्स के ऊपर। तो आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच को थोड़ा सा सिस्टमैटिक लेके चलना होता है। आप यहाँ पर किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लेके चल सकते हैं, जैसे कि एलिवर एक ऐप है जो कि डिफरेंट लाइफ गोल्स के हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करती है। गोल्स जैसे कि अपने फर्स्ट करोड़, एक न्यू कार, वेकेशन, डेट रीपेमेंट, होम परचेस, अर्ली रिटायरमेंट, मतलब वो सारे इंपॉर्टेंट लाइफ गोल्स जो कि एक इंडिविजुअल अपनी एक सिंगल लाइफ में अचीव करना चाहता है। इवन एलिवर ऐप पे आप अपना कोई दूसरा कस्टम लाइफ गोल भी बना सकते हैं, जिसके लिए एलिवर आपकी यहाँ पर हेल्प करेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक लाइफ गोल जैसे कि डेट रीपेमेंट की बात करता हूँ, यानी कि आपके ऊपर कोई लोन है जिस लोन को आप जल्द से जल्द चुकाना चाहते हैं, तो एलिवर में जो डेट रीपेमेंट गोल है ये एक बहुत ही पर्सनलाइज वे है अपने लोन को रीपे करने का। अब ये ऐप काम कैसे करती है? तो एलिवर पे जो भी लाइफ गोल्स अवेलेबल हैं, अगर उन लाइफ गोल्स में से मैं किसी एक लाइफ गोल पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने डेट रीपेमेंट पे क्लिक किया, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ गेट स्टार्टेड में, और यहाँ पर ये मुझसे मांगता है कि मेरी मंथली EMI कितनी है। तो मैं अभी एग्जांपल के लिए अगर इसको 50,000 ही छोड़ देता हूँ, और जो इंटरेस्ट रेट मैं पे कर रहा हूँ वो है, फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ 8%। लोन ड्यूरेशन लेफ्ट, यानी कितने लोन ड्यूरेशन मेरा अभी बचा है, तो मैं यहाँ पर इसको चूज़ कर लेता हूँ 120 महीने की। अभी मेरे पास यहाँ पर 10 साल बचे हैं। टारगेट लोन क्लोजर पीरियड मेरा क्या है, मैं कितने समय में इस लोन को क्लोज कर देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ 60 मंथ्स, यानी कि मैं यहाँ पर इसको 5 साल में ही क्लोज कर देना चाहता हूँ। फिर मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट।
तो इन सभी चीज़ों के बेसिस पे एलिवर मुझे बताती है कि मेरा टारगेट अमाउंट कितना है और कितनी मंथली ईएमआई मुझे करनी चाहिए। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो प्रपोज आया है वो आया है 24,700 रुपये पर मंथ का, और जो मेरी टारगेट डेट इस हिसाब से बन गई है वो बन गई है मार्च 18, 2028। तो जो भी प्लान एलिवर ने मुझे यहाँ पर चूज करके बताया है, मैं उसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस यहाँ पे देख सकता हूँ कि उसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसी गई है। तो पिछले 5 साल, 10 साल या 15 साल के हिसाब से मैं यहाँ पर उसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस चेक कर सकता हूँ। उसके ट्रेलिंग रिटर्न, रोलिंग रिटर्न्स में चेक कर सकता हूँ, और भी बहुत सारी डिटेल है जो कि आपको इस प्लान के बारे में मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको ये एलोकेशन बताता है कि आपका एलोकेशन किस किस चीज़ों में जाएगा। फॉर एग्जांपल जूनियर लार्ज कैप, मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50 के ETF में भी जाएगा। तो ये जो भी कैलकुलेशंस निकल के आई हैं, ये कैलकुलेशंस मेरे रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कैलकुलेट होकर आई हैं। जब भी आप एलिवर पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो उस अकाउंट के साथ आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, जिसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें पर्सनलाइज रूप में आपके लिए कैलकुलेट होकर आती हैं। अच्छी बात यह है कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप इस ऐप के थ्रू करते हैं, ये सारी इन्वेस्टमेंट्स को आप अपने एग्जिस्टिंग ब्रोकर अकाउंट पे ही ट्रैक कर सकते हैं। आपका जो भी एग्जिस्टिंग ब्रोकर अकाउंट है, उस ब्रोकर अकाउंट को आपको एलिवर ऐप से कनेक्ट करना है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स एंड ETFs की फॉर्म में आपके उस ब्रोकर अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। एलिवर पे आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उन इन्वेस्टमेंट्स का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी कि आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, और इवन एग्जिट करने का कोई एग्जिट लोड नहीं है। अगर मैं फी एंड प्राइसिंग की बात करता हूं तो एलिवर ओनली चार्जेस यू एन एडवाइजरी फी ऑफ 0.5% to 1% एनुअली ऑन योर पोर्टफोलियो वैल्यू। यानी कि अगर हम 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे चार्जेस कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर चार्जेस निकल के आते हैं सिर्फ 84 रुपीज़ पर मंथ। और अगर आप साइन अप के टाइम पे कोड यूज करते हैं GOLD23, तो आपके लिए फर्स्ट 6 मंथ्स बिल्कुल फ्री होंगे अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं 31 मार्च से पहले। तो अगर आपका एक स्टॉक पोर्टफोलियो है और अगर हम मान लेते हैं कि आपके इस स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर टोटल 30 स्टॉक्स हैं, तो अगर हम ग्रोथ बेस्ड इन्वेस्टिंग अप्रोच की बात करते हैं तो इस 30 स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को आप एक सिंगल एंटिटी के रूप में मान सकते हैं। आपका यहाँ पर सिर्फ गोल होगा कि आपका जो भी पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने का। वहीं अगर मैं गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग अप्रोच की बात करता हूं तो एक इन्वेस्टर यहां पर इन 30 स्टॉक्स को अलग अलग व्यू के हिसाब से देखेगा। फॉर एग्जांपल इन 30 स्टॉक्स में से अगर 12 स्टॉक्स जो हैं वो लार्ज कैप कैटेगरी में हैं, तो इन 12 स्टॉक्स में से भी कोई इन्वेस्टर 6 स्टॉक्स को अपने किसी पर्टिकुलर गोल के साथ अटैच करके रख सकता है। फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट का एक गोल हो गया, और जो बाकी के 6 स्टॉक्स हैं लार्ज कैप कैटेगरी के, उनको किसी दूसरे गोल के साथ अटैच करके रख सकता है। फॉर एग्जांपल बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए गोल हो गया। सेम इसी तरीके से 30 में से जो 18 स्टॉक्स बचे हैं, हो सकता है कि वो मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी को बिलोंग करते हों, जिनको किसी दूसरे गोल्स के साथ अटैच किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के फाइनल पॉइंट्स की। देखिए यहाँ पर बहस ये नहीं है कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग या ग्रोथ बेस्ड इन्वेस्टिंग में से अच्छा क्या है और आपको क्या चूज करना चाहिए। ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स आपके लिए काम करते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंसेस और पर्सनल चॉइस के ऊपर। अगर आप अपने लेट 20s में हैं या फिर अर्ली 30s में हैं तो आप ग्रोथ बेस्ड इन्वेस्टिंग अप्रोच को लेकर चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने का पूरा फायदा उठा सकते हैं। देखिए जितना मैं समझ पाया हूँ, इस एज में आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो आप ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा पैसा बनाने के ऊपर फोकस कर सकते हैं। वहीं जनरली जब लोग 34 या 35 की एज को पार कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। मे बी आपको घर के लिए लोन लेना हो या फिर ऑटो लोन की आपको रिक्वायरमेंट हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको प्लान करना होता है, बच्चों की शादी के लिए आपको प्लान करना होता है, अपनी रिटायरमेंट भी आपको प्लान करनी होती है। तो ऐसे में बहुत सारे लाइफ गोल जो हैं वो आपके सामने आ जाते हैं, जिनका सामना आपको करना ही करना है। भैया जो जिम्मेदारियां आपके ऊपर आई हैं उनको तो निभाना पड़ेगा ही। तो ऐसे में ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उन इन्वेस्टमेंट्स को आप अपने लाइफ गोल्स के साथ अटैच करके रखें। फिर चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या स्टॉक्स या ETFs में इन्वेस्ट करते हैं, हर एक इन्वेस्टमेंट आपके लाइफ गोल के साथ अटैच होनी ही चाहिए, क्योंकि इसी से आप जान पाएंगे कि अगर आपको वो वाला गोल अचीव करना है तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपको आज कितनी इन्वेस्टमेंट्स करनी होंगी, इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, उस गोल का करंट प्राइस क्या है, 10 साल बाद उसी गोल का प्राइस क्या होगा। ये सारी कैलकुलेशन आप आज ही कर पाएंगे, उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। ऐसा करके आपके पास सही समय पर सही पैसा होगा। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करने में अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी आती है या फिर कन्फ्यूजन आपको होता है तो ऐसे में एक्सपर्ट्स का सहारा लेने में कोई भी बुराई नहीं है, आप ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि गोल डिसाइड करते वक्त हमेशा इन्फ्लेशन को अपने दिमाग में रखें। कोई चीज़ आज कितने की है ज़रूरी नहीं है कि 10 साल बाद वो उतने की ही आपको मिलेगी। ये बहुत ऑब्वियस है कि 10 साल बाद वो आपको इन्फ्लेशन के हिसाब से काफ़ी महंगे में मिलेगी। तो इन्फ्लेशन फैक्टर को अपनी कैलकुलेशन करते वक्त कंसीडर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये थी वो सारी बातें। आई होप इस वीडियो के जरिए आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करके इस वीडियो में आपको मैं इन दोनों बातों को ठीक से एक्सप्लेन करूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।